पैक्स का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आप पैक्स के चुनाव की तैयारी है और क्यों पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा मुद्दा यही है कि पंचायत। क्या लगता है कि रामाश्रय बाबू अगर जीतते हैं तो दशा और दिशा बदल जाएगी? जरूर बदलेंगे। ये पहले से जमीनी नेता कि आज से 5 साल पहले ऐसे ही एक वादा किए थे भैया कि मैं किसानों का धान जो है कांटा लगाकर उनके खेत में ले लूँगा और एक दरबार लगाऊंगा किसानों का, जिसमें उनकी जो भी समस्याएं होगी फेस टू फेस हम बात करेंगे। लेकिन शायद आपकी जीत जाने के बाद किसानों को लाभ मिल पाएगा? एकदम 100%। बहुत सारे लोग चुनाव जीतने के बाद गांव ही छोड़ देते हैं। वो तो मैं उन लोगों की तो बात नहीं कर सकता, गांव छोड़ दें अगर, तो मैं अपनी जो भी हुआ गरीबों को सहायता किए, को अगर किसी प्रकार को किसी को परेशानी हुआ तो उसमें आर्थिक मदद भी करते हैं और समय पर रहते हैं। रात में कभी भी 24/7 खोजिएगा तो आपके दरवाजे पर उपस्थित। हेलो, ठीक है। नमस्कार। इन दिनों बिहार के क्षेत्रों में जो है पैक्स का चुनाव चल रहा है और आज अभी हम मौजूद हैं बक्सर ब्लॉक में और हमारे साथ एक धुरंधर प्रत्याशी हैं, जाने माने सामाजिक सेवी हैं, श्री यादव जी। जानेंगे वाकई जो है पैक्स का चुनाव को लेकर के पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब की बार भी ये अपना भाग आजमा रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदलने का तय करती है और बक्सर के खासकर जिस तरह से राजनीति की बात करते हैं, अगर बक्सर की राजनीति बदलती है तो पूरे देश की राजनीति बदलती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे एक सवाल होगा, आप लोग का पैक्स का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आप पैक्स के चुनाव की तैयारी है और क्यों पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा मुद्दा यही है कि पंचायत के किसानों का जो कष्ट है उस कष्ट को देखते हुए उनका जो धान का समस्या है, खाद का समस्या है, बीज का समस्या है, माने किसान का जो भी माने आवश्यकता की चीज़ है उसको पूरा करने के लिए हम जनमतन चुनाव में लड़े। क्या लगता है कि आपकी जीत जाने के बाद किसानों को लाभ मिल पाएगा? एकदम 100%। बहुत सारे लोग चुनाव जीतने के बाद गांव ही छोड़ देते हैं। वो तो मैं उन लोगों की तो बात नहीं कर सकता, गांव छोड़ दें अगर, तो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि हम गांव छोड़ने वाले में नहीं हैं। चुनाव में झांसे और वादे बहुत होते हैं। आपने किसानों की बात कही, लेकिन किसान आज भी वहीं पे हैं और किसानों से ज़्यादा बड़ा दर्द किसी और को नहीं है जो अनाज को उपजाते हैं, लेकिन जब बेचने का समय आता है तो उनकी दरें जो है कम कर दी जाती है और किसान बेहाल हो जाते हैं और जो चीज़ मिलनी चाहिए नहीं मिल पाता है, घर से भी लगाते हैं और उसका भरपाई नहीं हो पाता है। क्या करना चाहेंगे? उसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगा, जहां तक होगा हमसे वहां तक प्रयास करूंगा कि किसानों को समय अनुसार हर चीज़ उपलब्ध कराया जाए। अब क्या क्या समस्या है आपके पंचायत में? क्या क्या समस्या है? हमारे पंचायत में समस्या है, पहला समस्या है कि हमारे किसान को खाद नहीं समय पर मिल रहा है, एक बोरी भी नहीं आ रहा है। हाँ, और समय से धान नहीं लिया जा रहा है। बहुत कुल त्रुटि है, बहुत कुछ है। इतने दिनों में आपने कहा कि धान नहीं लिया जा रहा है, क्या लगता है कि आपके आने से बदलाव हो जाएगी कि फिर उसी तरह जो है किसान जूझते रहेंगे समस्या? नहीं, एकदम बदलाव होगा। हम उससे बहुत कष्ट में है, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं पंचायत का अपना, उससे जनता भी बहुत कष्ट में है। बक्सर पंचायत के पैक्स लगभग निर्जीव हो चुका है। हाँ, देख लीजिए, उसको हम जिंदा करने के लिए ये प्रत्याशी का वादा और झांसा रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए तमाम लोग मौजूद। थोड़ा सा बात करेंगे, बक्सर पंचायत से हैं आप। जी। क्या लगता है कि रामाश्रय बाबू अगर जीतते हैं तो दशा और दिशा बदल जाएगी? जरूर बदलेंगे। ये पहले से जमीनी नेता हैं, ये जरूर बदलेंगे। हाँ, बहुत पूरी तरह से कोशिश है इनका कि हर चीज़ में बदलने का कोशिश करेंगे ये। हाँ, यही इनका। बहुत सारे लोग जीतने के लिए झांसा भी देते हैं किसानों को, बहुत सारे देते हैं, लेकिन इनको भी मतलब कि सपोर्ट और वोट देकर जो है हम लोग जिताएंगे और ये कोशिश करेंगे कि सब किसान को जो है खुश रखेंगे। मौका देना चाहिए। अब नौजवान मौका देना चाहिए ऐसे लोग। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और जितने लोग सुन रहे हैं आपको, हमको इस माध्यम से आपके चैनल से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले ऐसे ही एक वादा किए थे भैया कि मैं किसानों का धान जो है कांटा लगाकर उनके खेत में ले लूँगा
और एक दरबार लगाऊंगा किसानों का, जिसमें उनकी जो भी समस्याएं होगी फेस टू फेस हम बात करेंगे। लेकिन शायद ये विकास बोक्सा पंचायत के किसानों को नहीं भाया और उन्होंने चांस नहीं दिया। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि भैया हमेशा साथ में रहने वाले हैं। पैक्स में ही नहीं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हर क्षेत्र में ये लोगों का सहयोग करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस बार जनता इनको मौका देती है तो ज़रूर किसानों का कायाकल्प होने वाला है। आपका बोक्सा पंचायत से बोक्सा पंचायत में इतने दिनों में बोक्सा पंचायत के लिए अभी तक क्या कर पाए हैं आपके जो पैक्स अध्यक्ष पहले के थे? वो तो शपथ लेने के बाद गायब भी हो जाते हैं। सिर्फ चुनाव से 5 दिन पहले आएंगे, घूमेंगे, मुर्गा दारू फ्रूटी त्रूटी चलेगा, उसके बाद फिर चुनाव जीतेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। और रहा बात रामाश्रय सिंह का, तो ये तो कोई पद पर नहीं रहते हुए भी कोरोना काल में जो अपने मतलब दम से पंचायत में अनाज जो भी हुआ गरीबों को सहायता किए। अगर किसी प्रकार को किसी को परेशानी हुआ तो उसमें आर्थिक मदद भी करते हैं और समय पर रहते हैं। रात में कभी भी 24/7 खोजिएगा तो आपके दरवाजे पर उपस्थित रहेंगे। अगर ये जीतेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबके साथ रहेंगे और बदलाव जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद ये भी गायब हो जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। ये ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई अंबानी का घर का है नहीं कि बैठे बैठे कुछ भी करेंगे। जो भी करेंगे सबके मिलके करेंगे, सबका साथ करेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। देखिए लगातार देखा जा रहा है आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं, फिर भी लोग जो है क्यों इस तरह का करते हैं? जिस तरह से जो है चुनाव जब भी आता है वैसे ही लोगों को वोट देते हैं जो उनको कुछ देता है। ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो इस तरह का माहौल बन जाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है। और उसमें देखिए कहा गया है, नागरिक शास्त्र में दिया है कि ये जो प्रजातंत्र है मूर्खों का राज है, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग समझदार नहीं हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि ज़्यादातर लोग समझदार नहीं है तो एक बार उनको मूर्ख बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, 3 बार, लेकिन बार बार कोई आदमी मूर्ख नहीं बनेगा। तो हमको लगता है कि इस बार जनता तय कर चुकी है कि इस बार बदल देना है। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आया तो आए और फिर हम गायब हो गए, ठीक ना? तो इस बार जनता मूड बना लिया है कि बदलेंगे। इस बार बदलाव निश्चित है बोक्सा पंचायत में। लगातार आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो है यहाँ के पंचायत कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं जी? कहाँ से आइल बनी? हम हाँ बोक्सा से। बोक्सा से? हाँ। कितना पैसा मिलल है खेती? हम अपन परिवार है तो पैसा लेगी। अच्छा आप वोट देवे के दिन मिल जाए पैसा तो बदलना जेब ना? सही बताइए। जबाना बेच सकिना हम अपन जबाना दे सकिना। 500 रुपया मिली तो बदल जाए ना 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 ना। देख लीजिए ये बात और दम कर एक क्या कहना चाहेंगे बोक्सा पंचायत के जनता से, क्या आप अपील करेंगे? बोक्सा पंचायत के सभी पूजनीय जनता से मैं यही अपील करूँगा कि हमको एक बार मौका दीजिए। मैं अपने कार्य ईमानदारी पूर्वक करेंगे। चलिए लगातार आप देख रहे थे किस तरह से जो है एक प्रत्याशी अपने वादे को लेकर के, नौजवान लोग भी ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि इस चुनाव माहौल में नौजवान लोग ज़्यादा हैं। एक नौजवान होने के नाते क्या कहना चाहेंगे राजनीति की दिशा को लेकर के, जिस तरह से नौजवानों का रुझान ज़्यादा हो रहा है इस समय राजनीति में? नौजवान को एकदम रुझान बढ़ाना ही चाहिए राजनीतिक रूप से। राजनीति ही हर दिशा और दशा चेंज करती है। वो शिक्षा हो, रोजगार हो या जीवन जीने का कोई भी शैली हो, राजनीति ही सब पे प्रभावी है। और विधायिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका से भी ऊपर विधायिका है। उसमें इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो हम मूर्ख हैं और हम जाहिल हैं। इसलिए हम पूरे नौजवानों से ये कहेंगे, अपील करेंगे कि बोक्सा पंचायत से रामाश्रय भैया को भारी से भारी मतों से अपील करके और जिताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से जो है अब की बार पैक्स का चुनाव फिर से रामाश्रय जी के साथ में मिलेंगे, फिर आपको दौरा भी कराएंगे गाँव का जहाँ पे इनका चुनावी दौरा होगा और दिखाएंगे वाकई जो है लोग इनके मत में कितने साथ हैं और कितने विपक्ष में हैं। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।